जहाँ बैठने की जगह मिल जाए तो थोड़ा सा और पास आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। परम पूज्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय, संघ की जय। आवासा की इस भौतिक पदार्थों में प्रधान अग्रणी शांत और निश्चल कॉलोनी में बैठे हुए सभी गणमान्य विचारक, श्रेष्ठी और मुमुक्षु वर्ग, भौतिक संसाधनों के माने देखे जाएं तो आवासा की कॉलोनी का कोई तोड़ नहीं है। हर सुविधा उपलब्ध है। भौतिक संसाधन किसी चीज़ की कमी नहीं है। वे जब मैं पहली बार 2020 में आया था तब भी देख रहा था और अब भी देख रहा हूँ। तो भौतिक संसाधनों के मामले में ये पूरी की पूरी कॉलोनी पूरे इंदौर शहर से 2 कदम आगे चलती है। हर चीज़ हाईटेक है, निश्चल है, शांत है, सुरम्य वातावरण है। और इस वातावरण में 4 प्रकृति के लोग हैं। कुछ श्रेष्ठी है, कुछ गणमान्य है, कुछ विचारक हैं और कुछ मुमुक्षु हैं। इस सभा में भी चारों लोग बैठे हैं। जो श्रेष्ठी हैं वो गणमान्य नहीं है। बहुत सारा संसार में ऐसा वर्ग है जो श्रेष्ठी तो बहुत बड़ा है, धन के मामले में संपत्ति बहुत बड़ी होगी, लेकिन लोग उनको पहचानते तक नहीं। तो श्रेष्ठी गणमान्य हो जरूरी नहीं। पैसा घर के अंदर बढ़ गया तो हम धन के मामले में श्रेष्ठी हो गए, लेकिन इतना छिपा के रखा कि समाज में हमारे धन की भी प्रतिष्ठा नहीं है। कुछ लोग गणमान्य हैं, वो श्रेष्ठी नहीं है। और जो श्रेष्ठी हैं वो सिर्फ श्रेष्ठी हैं, विचारक भी नहीं है। वो विचार भी नहीं करते हैं कि ये संपत्ति हमारे पास कहाँ से आई है, कब तक रहेगी और कब चली जाएगी। जो गणमान्य है उनकी भी यही हालत है। जो बहुत ज़्यादा नेम और फेम में रहते हैं उनको सिर्फ नेम और फेम दिखाई देता है, लेकिन नेम और फेम क्यों मिला है ये दिखाई नहीं देता। जो गणमान्य होते हैं वो क्रेडिट अपने सिर पे ले लेते हैं। तरह तरह की प्रकृति वाले लोग हैं, लेकिन बैठे हैं अपन सब एक साथ, सुन भी रहे हैं। तो जो सुन रहे हैं वो श्रेष्ठी भी हो सकते हैं, गणमान्य भी हो सकते हैं, कुछ विचारक भी हो सकते हैं। विचारक विचार करता है लेकिन अपने जीवन में बदलाव नहीं लाता।
जो मंदिर बनाने वाले हैं हो सकता है वो कभी पूजा करना ना जानते हो, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। श्रेष्ठी तो हैं लेकिन मुमुक्षु नहीं है, मुक्ति की इच्छा नहीं है। तो मुमुक्षु का होना अलग वस्तु है, श्रेष्ठी का होना अलग वस्तु है, गणमान्य का होना एक अलग वस्तु है, और एक विचारक का बैठना यहाँ पर अलग वस्तु है। जो विचारक है वो विचार तो करेगा लेकिन अपने जीवन में सुधार नहीं करता, सिर हिलाता है। ऐसा आप कह तो सही बात रहे, लेकिन उससे बोलो थोड़ा परिवर्तन लेकर के आओ जीवन में, तो बोले वो संभव नहीं है, हमारे यहाँ अनुकूलता नहीं है। तकलीफ तो तब होती है जब श्रेष्ठी ऐसा शब्द कहता है जिसने धन के अकूत वैभव के ऊपर चढ़ कर के अपना परिवार बदला है, वैभव लगाया है, सब कुछ जोड़ा है। उसके घर के अंदर कोई एक दिगंबर साधु अचानक घुस करके पूछे कि इस पूरे के पूरे भवन में मेरे लायक क्या है तुम्हारे यहाँ, तो शायद उस श्रेष्ठी के यहाँ बैठने के लिए पाटा तक नहीं मिलेगा साधु को। अंतर मन में मेरे शब्दों के साथ अपना घर देखिएगा। किसी स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति को बैठाने के लिए 2 लाख का सोफा तो होगा, लेकिन साधु को बैठाने के लिए पाटा, बोले महाराज आए हैं तो मंदिर से उठा करके ले आओ। विचार करने की बात है कि अगर अचानक कोई साधु घर के अंदर खड़ा हो जाए तो क्या क्या उसको दिया जा सकता है। पानी पूछे श्रेष्ठियों के पास कि घर के अंदर पानी मिलेगा क्या, कोई साधु आए, बोले बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तो दिगंबर जैन साधु को पानी पिलाना तो सिर्फ दिगंबर जैन श्रावक ही समझते होंगे किस तरीके से उनको पानी दिया जाता है। सामान्य व्यक्ति का पानी पीना अलग वस्तु है, और एक दिगंबर जैन साधु के जल ग्रहण करने की प्रक्रिया भी विधिवत होती है। उसमें जल की पवित्रता, देने वाले की पवित्रता, बीच में बहुमान का भाव, शुद्धता। कोई पूछ बैठे श्रेष्ठियों से कि साधु को देने के लायक भोजन तो बहुत दूर की बात है, पानी मिलेगा क्या, तो श्रेष्ठी शायद ना कर देंगे। लेकिन फिर भी हम सब एक साथ बैठ करके सुन रहे हैं। सुनने वाला विचारक हो जरूरी नहीं है, कई बार इसलिए भी सुनना पड़ता है कि नहीं सुनेंगे तो कोई क्या कहेगा, तो उसके पीछे भी विजन रहता है। लेकिन आवासा की इस शांत कॉलोनी में निश्चल भौतिक और जड़ पदार्थों से समृद्ध है ये पूरा का पूरा वातावरण। बनाने वाले पूर्व से ही धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये भाव भी दिखता है और परभाव भी दिखता है, और जो दिखता है वो दिखाते भी हैं। इस भाव को देखने के लिए बनाने वालों का 6 खंड का मकान देखना ही अपने आप में काफ़ी है, और परभाव दिखता है इसलिए वो जब जिनालयों का निर्माण करते हैं, जिनबिंब की स्थापना करते हैं, मंदिर निर्माण करते हैं, तो कहीं न कहीं वो श्रेष्ठी जो विचारक भी हैं, मुमुक्षु भी हैं, गणमान्य भी हैं और श्रेष्ठी भी हैं, ये 4 विशेषण एक इंसान में बड़ा मुश्किल से मिलता है। आप अपने आप में देखिएगा कि आप अपने आप में कौन सा टैग लगाना पसंद करेंगे, श्रेष्ठी का, विचारक का, मुमुक्षु का कि गणमान्य का। आप 4 में से कोई एक तो होंगे, ये तो तय है, लेकिन आप क्या हैं ये आप तय करिए। गुरुवर जब 2020 में इस आवासा कॉलोनी में आए थे, आप लोग भूल गए। मुझे याद है गुरुजी ने यहीं बैठ कर के कहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो सुनिएगा। गुरुजी कह रहे थे कि धन वालों को भगवान दिखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बीड़ी वाले परिवार को धन भी दिखता है और भगवान भी दिखते हैं। ये शब्द थे गुरुवर के। मैं लगातार सुन रहा था
और मैं सोच रहा था कि एक श्रेष्ठी का मुमुक्षु होना कितना मायने रखता है। एक सूक्ति है, गुरुदेव ने लिखी है, मैं उसके साथ आपको जोड़ रहा हूं, आप देखिएगा कि अधिकार पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत्, अधिकार पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत्, अकारो लोपिताम येन धिकारो विक्रियायते। एक सूक्ति है। अधिकार का मिलना और अधिकार का प्रयोग करना, इन दो चीजों में बड़ा अंतर होता है बंधु। अधिकार का मिलना, आप जैन कुल में आ गए तो जैन कुल में आने के बाद आहार दान देने का आपको अधिकार है, मंदिर में पूजा करने का आपको अधिकार है, बैठ करके माला फेरने का आपको अधिकार है, साधुओं के पास जाने का आपको अधिकार है, शुद्ध भोजन करने का आपको अधिकार है, रात्रि में भी रात्रि भोजन के त्याग आपको अधिकार में मिला है। सब कुछ मिला है ना, मंदिर, पूजन, अभिषेक, शांति धारा, भगवान, जिन बिंब, तीर्थ यात्रा, वंदना, किसका अधिकार है? जैन मंदिर के अंदर कौन घुसेगा? जैन घुसेगा, आपका अधिकार है। अधिकार पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत्। गुरुवर कहते हैं अधिकार का मिलना और अधिकार का प्रयोग करना। आप लोग अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं कि नहीं, पूछना चाहता हूं। शांति धारा करने का आपका अधिकार है, अभिषेक करने का आपका अधिकार है, लेकिन तकलीफ ये है कि जिनके पास अधिकार है वो मात्र श्रेष्ठी हैं, विचारक और मुमुक्षु नहीं है। तो श्रेष्ठी घर के अंदर भौतिक पदार्थों के बीच में बैठ करके सिर्फ जड़ पदार्थों की चिंता करता है। श्रेष्ठी का विचारक होना, मुमुक्षु होना बहुत जरूरी है। अगर श्रेष्ठी विचारक और मुमुक्षु नहीं है, क्योंकि आपका इतिहास कह रहा है कि पूर्व में जितने भी श्रेष्ठी हुए हैं उन सारे के सारे श्रेष्ठियों को चिंतन, विचार, शैली के साथ इतना व्यवस्थित तैयार किया गया कि वक्त रहते रहते धनवानों को परलोक दिखाई देने लगा, और परलोक देखने के लिए ही अपन यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि ये धार्मिक आस्था के जो भी केंद्र होते हैं ये दो चीज़ों पर चलते हैं, श्रद्धा पर चलते हैं और विश्वास पर चलते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, संबर में, निर्जरा में, आश्रम में, बंद में, मंदिर आपके किसी काम का नहीं है। अविश्वसनीय व्यक्ति के लिए मंदिर सिर्फ पैसा कमाने का, चोरी करने का, बैठने का, बात करने का साधन हो सकता है। लेकिन जिसके अंदर विश्वास होता है वो पाषाण की प्रतिमा में भगवान देखता है, द्रव्य की चढ़ती हुई थाली में संबर और निर्जरा के दर्शन करता है, तपस्या देखता है, संयम देखता है। ये श्रद्धा और विश्वास दो चीज़ों का खेल है। लेकिन जिसको मिला है अधिकार में, वो लोग अपने अधिकार का जब प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर अधिकार शब्द में से आ का लोप हो जाता है। अधिकार में अकारो लोपिताम येन, आकार का में आ का लोप होकर के क्या शब्द बचा? धिकार लिखा। और फिर ककारो विक्रियायते, का में एक विकार पैदा होता है तो आधा का और बन जाता है, तो धिकार का धिक्कार हो जाता है। ये गुरु जी के सूत्र हैं, हम लोगों से कहते थे, आज मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास खुद का निजी तो कुछ संपत्ति है नहीं, लेकिन विरासत मेरे पास बहुत बड़ी है। विरासत में जो मुझे मिला है पिछले 20 सालों में, उसमें दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की विरासत में गुरुदेव मिले, और गुरुदेव की विरासत में गुरु जी के साथ लगातार 20 साल रहने का मौका मिला। एक समृद्ध आचार परमेष्ठी की आंखों के नीचे कोई साधु 20 साल तक उनके अनुशासन में रह ले, उनकी चर्या के साथ
अपने आप को रंग ले, मिला ले, ये उस साधक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सौभाग्य था मेरा गुरु जी के साथ लगातार आचार्य परमेष्ठी की सेवा करके 20 साल साथ में रहा। आज वापस उस विरासत को देखने आया तो मन के अंदर आह्लाद बढ़ गया। देख रहा हूँ कि आचार्य श्री जी के द्वारा स्थापित की गई वह भूमि में विधिवत निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। मंदिर बन रहा है, 2-4 साल लगेंगे, बन जाएगा। लेकिन आप अपनी चिंता करिएगा, क्योंकि श्रेष्ठी अगर मुमुक्षु नहीं है, श्रेष्ठी अगर विचारक नहीं है, श्रेष्ठी अगर गणमान्य नहीं है, अधिकार है और अधिकार का प्रयोग करता नहीं है, तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होती है महाराज? आपको ले जाना चाहता हूं अक्षय तृतीया के दिन में। देखिएगा, कभी अभी आएगा 1-8 महीने के बाद, जब पहली बार राजा श्रेयांश ने अपने बड़े भाई सोम के साथ आदिनाथ भगवान जी को आहार दान दिया था। वो आहार दान युग की आदि में हुआ था। युग की आदि में जब युगम युगादा प्रथम वृषभनाथ भगवान ने पहला दिगंबर मुनि बने, पहले तीर्थंकर बने, युग के आदि के वे पहले साधक बने, पहले केवल ज्ञानी बने। वो आदिनाथ भगवान को पहला आहार देने का सौभाग्य मिला राजा सोम और श्रेयांश को। आचार्य भगवंत इस बात को बहुत गंभीरता के साथ कहते थे कि दान का क्या प्रभाव होता है। देखिएगा कि उस वज्रजंग की पर्याय में श्रीमती का जीव था राजा श्रेयांश का जीव, स्त्री था 8 भव पहले, और राजा वज्रजंग की पर्याय में श्रीमती पटरानी की अवस्था में मुनि को आहार दान दिया था। मुनि को आहार दान दे करके अपने जीवन को धन्य माना था। वे दे करके आहार दान दे करके मर गए। मर करके स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, मनुष्य, जो भी उनका होता रहा। 8 भव के बाद राजा श्रेयांश बने, और श्रेयांश बनने के बाद युग के आदि में 8 भव पहले दिए गए दान की स्मृति मात्र से इधर पर फिर दान की परंपरा शुरू करी। और दान की परंपरा इस बार छोटी नहीं थी। तीर्थंकरों को आहार दान देने वाला उसी भव से मोक्ष चला जाता है। 8 भव पहले किसी सामान्य साधु को दिया गया दान इतना फलीभूत हुआ कि उस दान के कारण वो तीर्थंकर को दान देने के लिए सौभाग्य प्राप्त कर पाए। और तीर्थंकर को दान दे करके नियति है इस बात की कि तीर्थंकर को दान देने वाला उसी भव से मोक्ष चला जाता है। मतलब राजा सोम और श्रेयांश 8 भव पहले दिए गए सिर्फ सामान्य से एक ग्रास के दान मात्र के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से 8 भव बाद मोक्ष को प्राप्त कर गए। ये दान की महिमा थी। कैसी गजब की महिमा थी कि अधिकार मिलना और अधिकार का प्रयोग कर लेना। आहार दान देने का सौभाग्य आपको भी है, लेकिन बस फिर वही बात खड़ी होती है कि अधिकार तो है, अधिकार का प्रयोग कितना करते हैं। प्रयोग करने के लिए भी अंतर्मन आतुर होना चाहिए। मेरा सौभाग्य है, महाराज आए हैं, आहार दान देना है। क्यों? उनके पेट भरने के लिए नहीं, आहार दान देना है अपने लिए अगले भव का रास्ता खोलने के लिए। क्योंकि आज का ये संस्कार कल जब किसी और क्षेत्र पे, किसी और काल में, किसी और द्रव्य के साथ दोबारा ये पुण्य फलेगा, तो हो सकता है मेरी भी मुक्ति का रास्ता सिर्फ 2 ग्रास रखने मात्र से निकल आए। क्योंकि जब राजा वज्रजंग की पर्याय में रानी श्रीमती ने दिया था, उनका रास्ता निकला, तो दान आपके लिए भी रास्ता निकालेगा। दान को बोझ नहीं समझा जाता है, दान आपके लिए एक रास्ता निकालता है। फिर वो कैसा कैसा दान होता है। दान के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग धन का दान दे करके अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। जिनके पास धन नहीं होता है वे समय का दान दे करके अपने आप को धर्मात्मा बनाते हैं। आपके पास जो कुछ भी है दुनिया में, आपके पास कोई भी टैलेंट है, मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ
कि आप अपनी शक्ति, अपने टैलेंट का इस्तेमाल अपने गुरु को भी करने दीजिए। आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, आपकी उस कविता में आपका गुरु दिखना चाहिए। आप बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान का प्रयोग आपका गुरु भी थोड़ा सा कर ले तो कितने सौभाग्य की बात होगी। अगर आप बहुत अच्छे श्रेष्ठी हैं तो श्रेष्ठता बस इस बात की है कि आपके पास धनाढ्यता होगी, तो थोड़े से आपके धन का प्रयोग भी आपके गुरु को कर लेने दीजिए। आपके पास बहुत अच्छे संबंध हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर से हैं, बड़े बड़े राजनेताओं से हैं, पुलिस वालों से हैं, प्रशासन वालों से हैं, अधिकारियों से हैं। बस इतना सा करिए कि अपने गुरु के पास जाकर के कहिए कि मेरे पास ये पावर है, आप मेरा इस्तेमाल कर लीजिए। मैं आपका इस्तेमाल करके देव शास्त्र और गुरु को अगले 5000 साल के लिए और स्थापित कर दूं। आपके पास ऐसा क्या है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूं? आप खुद निश्चित करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ धन का ही इस्तेमाल करना है मुझे आपका। अगर आपके पास समय है तो क्या मैं आपकी सामर्थ्य का इस्तेमाल कर लूं? क्या आप मुझे अपना समय देंगे? हाँ महाराज, मैं सुबह 6 बजे से आ जाऊंगा, 7 बजे आ जाऊंगा। आप जब तक बोलेंगे हम 4 शिफ्ट में काम ले लेते हैं। 6 से 12 बजे तक हम 4 रह लेंगे, 12 से 5 तक हम 4 रह लेंगे, 5 से रात को 7 साढ़े 7 बजे तक, जब तक आप विश्राम में नहीं जाते हैं, हम 4 रह लेंगे। तो मैं आपका समय का इस्तेमाल करके भी जैन शासन बहुत ऊंचा कर सकता हूं। अगर आप बहुत अच्छे कवि हैं तो कुछ ऐसा लिखिए कि लोग प्रेमिका के पीछे पागल होते हैं जब गाना सुन करके, तो कोई लोग आपके गुरु और धर्म के पीछे भी पागल हो जाए। तो एक कवि की कविता भी जिन शासन के निर्माण में एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकती है। अपना अपना टैलेंट देखिए। महिलाएं रोटी बनाने में एक्सपर्ट है महाराज, पढ़े लिखे नहीं है। आपकी रोटी का प्रयोग जैन शासन की तरक्की में होना चाहिए। इस्तेमाल कर लीजिए महाराज, आप इस्तेमाल कर लीजिए, इसका प्रयोग कर लीजिए। आहार दान की वह प्रक्रिया इतनी निर्मल, साफ सुथरी और सुदृढ़ होती है कि वो शावक और साधु के बीच का प्रेम बढ़ाती है। क्योंकि प्रेम जब भी बढ़ता है खाने खिलाने से बढ़ता है। किसी को नहीं बनती है, इनवाइट कर लीजिए, आइए ना हमारे यहाँ। आ गए हम आपके यहाँ, अब क्या करना है? प्रेम बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय है, आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आपके पास जो भी शक्ति है, ज्ञान की, धन की, पूजा की, बल की, संबंध की, नैतिकता की, विचारों की, हो सकता है आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, आप बहुत अच्छा जिन बिंब मंदिर बनाना जानते हो, लेकिन मेरी आप तक पकड़ नहीं है, तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों से आप अपनी पकड़ मुझ तक बनाइए, एक डोर पहुंचाइए मेरे पास तक। महाराज जी, आप मेरा भी प्रयोग कर लीजिए जैन शासन की तरक्की के लिए। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखा सकता हूँ। मान लीजिए आप मार्बल का काम करते हैं, तो आपको पता है कि सबसे सस्ता, कम से कम कीमत पर प्रकृति से मार्बल कहाँ पे सबसे बेस्ट मिलता है। आप पैसा खर्चा मत करिए, लेकिन ऐसा कनेक्शन बनाइए कि गुरुदेव ये पत्थर से आप मंदिर बनाएंगे, सबसे कम पैसे में बहुत अच्छा बन जाएगा। धन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं संबंधों में आपको जोड़ करके भी जैन शासन की सेवा करना चाहता हूँ। इस तरीके से भी जैन शासन की बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। जिन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति रहते हैं, लेकिन पुण्य की बौछार उनके घर के अंदर भी आती रहती है। जैसे जब अपन एक कुआं खोदते हैं तो पानी चारों तरफ से आता है, ऐसे ही घर के अंदर भी बिना पुण्य वर्गणाओं के और पुण्य शक्तियों के आपका भी रहना संभव नहीं है। उस थोड़े से पुण्य का प्रयोग एक बार इस पर्याय में अपने गुरु को भी करने दीजिए। मुझे हर एक व्यक्ति की जरूरत है। जो बच्चा जैन शासन में अभी खेल रहा होता है, वो भी इस जैन शासन को ऊंचा उठाने में लिए बहुत बड़ा भूमिका तय करता है। आपको आपके बच्चे की कीमत पता नहीं है, अपनी शक्ति, अपने समय की कीमत पता नहीं है, लेकिन कलऊ एकता बलम गुरुदेव हमेशा कहते थे। आचार्य श्री बोलते थे, जैन शासन को ऊंचा करना है, धर्म को ऊंचा करना है, तो संगठन दिखाना पड़ेगा। वो संगठन ही है
जो हमारी आपकी तरक्की में सहयोग दे सकता है। सबके पास धन की शक्ति होगी ऐसा तो संभव नहीं है। कुछ का पुण्य मद्दा होता है धन के मामले में, वो दूसरे मामले में किसी भी चीज़ में अगर एक्सपर्ट हैं आप, क्योंकि बिना एक्सपर्ट के लोग संसार में रह कहाँ पाते हैं। संसार में रहने के लिए कोई ना कोई जद्दोजहद तो करनी पड़ती है, किसी ना किसी शक्ति का संचय करना पड़ता है। बस एक बार बताइएगा, हर माँ बहन की ज़रूरत है, हर पुरुष की, हर युवा की, हर बालक की ज़रूरत है इस जैन शासन को। अपने गुरु से आकर के पूछो, मेरे पास 4 घंटे हैं, मैं 4 घंटे में ऐसा क्या करूं कि जिनकुल और वृद्धि को प्राप्त हो। हमारे पास तक आइएगा, मैं आपको कहीं ना कहीं जैन शासन की तरक्की में जरूर लगाने का प्रयास करूंगा। और जब लगे कि हम कुछ नहीं दे सकते हैं, तो एक ऐसी रिद्धि है जो दुनिया में सबको आती है, परिग्रह संचय करने की। फिर थोड़ा सा वो छोड़िएगा, गुरुदेव विज्ञान तो बहुत है मेरे पास, लेकिन यहाँ आ नहीं पाता, बैठ नहीं पाऊँगा, समय नहीं दे पाऊँगा, कुछ समझा भी नहीं पाऊँगा, कुछ संबंधों का व्यवहार भी नहीं निभा पाऊँगा, लेकिन कुछ संचित द्रव्य घर के अंदर पड़ा है, अगर आप इसका उपयोग कर लें तो वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक छोटा सा दान उस पर्याय में दिया था, 8 भाव बाद फलीभूत हुआ, एक बार दोबारा वही रोटी हाथ में धर करके सामने वाला मोक्ष चला गया। तो जब हम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो निमित्त कारण आचार्यों ने बतलाए हैं, उसमें से किसी एक निमित्त का भी निमित्त बनते हैं, जिनबिंब रखने का निमित्त बनते हैं, मंदिर बनाने का निमित्त बनते हैं, जिनवाणी को स्थापित करने का निमित्त बनते हैं, साधु बनकर के साधु बनने का निमित्त बनते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ जो साधु आपको नज़रों के सामने दिखाई दे रहा है, ये स्वयं के लिए भी साधु है और आप लोगों के लिए भी। मैं अपने लिए तो साधक हूँ, लेकिन आपके लिए भी कर्म निजरा का एक बहुत बड़ा निमित्त हूँ। इस निमित्त का भी प्रयोग करना पड़ता है। किसी भी निमित्त से आप जिन धर्म को, स्वधर्म को ऊंचा उठाने की कोशिश करिए। जिनके पास कुछ नहीं होता है तो वे जिनबिंब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक कारण बताया। एक और सुंदर कारण है धर्मोपदेश, धर्म श्रवण कारण है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का। देखिए, फिर शब्दों पे गौर करिएगा। आचार्यों ने धर्म पठन शब्द नहीं कहा, ये नहीं कहा कि घर के अंदर ले जाकर के पुस्तक पढ़ोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आचार्य कहते हैं गुरु के मुख से भावनाओं से मिश्रित होकर के यथार्थ को जो जागृत उपयोग के साथ सुनेगा, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो सुनना भी, उपदेश सुनना कोई छोटी बात नहीं है। अर्जुन सुन नहीं रहा था तो बहक रहा था, भावनाओं में बह रहा था। अर्जुन ने जैसे ही अपने आप को सुनने के लिए तैयार किया तो 18 अक्षौणी सेना का अधिपति बन गया। सुनना बहुत कीमती होता है। सुनने से दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। गीता का ज्ञान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र पे दिया। आपके घर के कुरुक्षेत्र में भी एक साधु की देशना कमाल करती है बंधु। उपदेश हल्की वस्तु नहीं होती। देने वाला 1000 बार विचार करके, जैसे कोई अच्छा वैद्यक होता है, वो सामने वाले की प्रकृति देख लेता है, सामने वाले की ताकत देख लेता है, रेजिस्टेंस पावर देख लेता है, सब देख करके फिर उसके लिए गोली बना करके देता है, इतनी सी खा लेना ठीक हो जाएगा। ऐसे ही गुरु महाराज होते हैं, समृद्ध सफल साधु होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। जगह जगह का पानी बदलता है, उपदेश की भाषा बदलते हैं, उतना ही देते हैं जितने में तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या गजब का उपदेश दिया माँ जिनवाणी ने। भील जंगल के अंदर मांस खा रखे जिंदा रह रहा था। माँ जिनवाणी ने उससे कहा, गुरु के माध्यम बना करके तो सिर्फ कौवे का छोड़ देगा ना तो भी मोक्ष चला जाएगा। और उसने गुरु की बात मान ली, कौवे का मांस बस छोड़ा और साधर्म में महर्दिक जाति का देव बन गया। भील को कौवे मात्र का मांस त्याग साधर्म जाति का देव बना सकता है, लेकिन आपने बहुत तरक्की करी है। जैन कुल
अचानक नहीं मिला, पूर्व भाव में भी तपस्या करी होगी, पूर्व भाव में भी भटकाव को विराम देने के लिए लगातार आप यहाँ पर आकर के कुछ ना कुछ टटोलते रहे होंगे। इस बार सब कुछ अपडेट वर्जन पे मिला है। अच्छा जैन कुल मिला है, अच्छा क्षेत्र मिला है, अच्छा शरीर मिला है, प्रज्ञा अच्छी मिली है, श्रेष्ठीपना है, गणमान्य है, विचारक है, मुमुक्षु हैं, मंद कसाई हैं, सब कुछ है। इस बार सारे अधिकार मिले। फिर प्रश्न उठता है कितने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जब सुबह ये बात निश्चित कर दी गई है कि मंदिर जी में 7:15 बजे या 7 बजे शांति धारा होती है, तो जिसकी दुनिया में अभी हाथ हैं वो मंदिर तक क्यों नहीं आता। मुझे याद है जब हम लोग 3 साल पहले 52 गजा में थे, ठंडी में 1 जनवरी मना रहा था मैं 52 गजा में। वहाँ पर एक सज्जन का आना हुआ, गुजरात से आए थे, शॉल ओढ़े हुए थे, बहुत टाइट था, पूरा शरीर बंधा हुआ था। मैं खुला बैठा था बिल्कुल ऐसे ही। आदिनाथ भगवान से मैं जो लेकर के आया जीवन में याद रहेगा मुझे। मैं बैठा था, बोलियां चल रही थी 1 जनवरी की। उस श्रावक ने करीब 60 साल की उम्र होगी, 3.25 लाख रुपए के आसपास की कोई बोली ली, पहली बोली अभिषेक करने की। अभिषेक करने की बोली लेकर के वो श्रावक बड़ा खुश हुआ, और जब सब बोलियां लग गई, वो व्यक्ति मेरे पास आया, आकर के मुझसे कहता है, महाराज मेरे बहुत पाप कर्म का उदय है। हमने कहा क्या हुआ? मैं अभिषेक नहीं कर सकता महाराज। हमने कहा अभी तो आपने बोली ली है, क्या बोली ज़्यादा हो गई? कम कर देते हैं, आप विकल्प मत करिए, दान ऐसा दीजिए जिसमें आपको संक्लेश ना हो। बहुत स्नेह से कहा मैंने। बोले महाराज पैसे की कमी नहीं है। फिर क्यों नहीं कर सकते अभिषेक? मैंने सोचा हो सकता है कि कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे हों, सफ़ेद दाग इत्यादि शरीर पे हो, इसलिए अभिषेक नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कुछ शारीरिक दिक्कत है? बोले नहीं महाराज कोई सफ़ेद दाग वगैरह नहीं। हमने कहा हो सकता है कहीं और विवाह संबंध इत्यादिकों में कुछ गड़बड़ हो गई हो, या फिर पेस्टिसाइड का धंधा करते हो, कुछ और काम करते हो, ऐसा जो पाप कर दिया हो जिससे आत्मग्लानि से इंसान भरा हुआ है, तो अभिषेक नहीं करना चाहता। तो वो धीरे से पीछे से उसके दोनों पुत्र आकर के खड़े होते हैं। बोले महाराज हम बड़े घराने के अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठी भी हैं, गणमान्य भी हैं, विचारक भी हैं, मुमुक्षु भी हैं, सब हैं, सारी अनुकूलता है महाराज। 3 फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, पैसे की कोई कमी नहीं है, आपकी कृपा है। लेकिन पिताजी के जन्म से दोनों हाथ नहीं है। जब ये बात सुनी कि पिताजी के जन्म से दोनों हाथ नहीं है, शॉल अच्छे से लपेटे थे, एकदम से दिल धक कर गया। जिसको अधिकार मिला है वो बेचारा कर नहीं पा रहा, जो करने के योग्य है वो मंदिर आना नहीं चाहता। भौतिकता और जड़ पदार्थों ने इतना कस करके घर के अंदर रखा है कि कॉफ़ी नफीस का टोस्ट, साथ में जोमैटो और स्विगी ने पूरा का पूरा धर्म को रोक करके रख दिया। निकलना चाहता भी है तो कोई साधु पहुंचता नहीं, घर तक आएगा नहीं। साधु की अपनी एक मर्यादा है। साधु कभी भी, दिगंबर साधु ने किसी को घर के अंदर घुस करके नहीं समझाया। हमने हमेशा इंतजार किया है एक विशेष क्षेत्र का, यहाँ पर जो आएगा मैं उसको बोलूँगा, अपने गुरु से जोड़ूंगा, माँ जिनवाणी से जोड़ूंगा, भगवती से जोड़ूंगा, भगवान से जोड़ूंगा, प्रेरणा दूंगा, क्योंकि मेरा काम है। मुझको उसके लिए मेरे गुरु ने निर्धारित किया है, अवसर दिया है, पुरुषार्थ दिया है, संवारा है, सजाया है। जो मेरा काम है वो करूंगा, लेकिन किसी के घर में अंदर आकर के नहीं करता। मेरे घर के अंदर जो आता है मैं सिर्फ उससे संवाद करता हूँ। और ये संवाद इतने सफल हैं, कितने सफल हैं ये तो पूरा इंदौर और पूरा देश जानता है कि आज तक पूरे इंदौर शहर के अंदर पिछले 6-6.5 महीनों से मैं लगातार यहाँ पर हूँ। मैं किसी के घर के अंदर जाकर के मैंने कभी किसी से कोई संवाद नहीं किया। लोग मेरे कमरे पे आए,
लोगों ने श्रीफल चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, बैठे, मेरे पास आकर के मुझे घूर करके देखा। जब किसी ने मुझे घूर करके देखा तो मैंने भी उसको नज़र उठा करके देखा। फिर हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, और देखा देखी में जो कुछ हुआ है उसकी फलश्रुति है आचार्य भगवंत जिस मंदिर की कल्पना करके गए थे, इस देखा देखी के चक्कर में वह मंदिर 70% बन करके आंखों में तैयार हो गया। विनम्र सागर ने मेरे नाम का बड़ा हव्वा है। लोग बोलते हैं कि पूरे इंदौर शहर के अंदर दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल कैसा है? हर बड़ा पैसा वाला डरा हुआ है, वो मंदिर में नहीं आता। हम उससे कहते हैं भैया श्रेष्ठी मंदिर में नहीं आते, लेकिन जो मुमुक्षु भी है और श्रेष्ठी भी है उसको मुझको फेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो सामने आकर के खड़ा होता है। बताओ, मैं किसी के घर के अंदर घुस करके मैंने कभी किसी को गला हिला करके बोला क्या कि तुमको देना पड़ेगा? नहीं बोला मैंने। तुम चला करके मेरे हाथ तक आए, बोले महाराज ये मेरी गर्दन है, आप पकड़ लो। हमने उपत करके कभी किसी के घर के अंदर विनम्र सागर नहीं गए। विनम्र सागर के दरवाजे तक आए, और ये दरवाजा मेरा नहीं है, ये मेरे गुरुदेव का दरबार है। गुरुदेव की आस्था और प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर के आप यहाँ पर बैठे, मेरा आपका स्वस्थ संवाद हुआ। मैंने दुनिया भर के लोगों को सिर्फ सुझाव दिया। मेरे शब्दों की शैली है, मैं किसी भी व्यक्ति को दान के लिए भी बोलता हूँ तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये मेरा सुझाव है, दबाव नहीं है। आपकी अनुकूलता हो तो ज़रूर करिए। क्यों महाराज दबाव नहीं देते? दबाव मैं देता नहीं। मुझे पता है जिस काम के पीछे आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का आशीर्वाद है, उस काम की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो तो होना ही है। अब तो पुण्य का उदय आपका है कि नहीं, बस ये देखना है कि उस महायज्ञ में, उस आकार लेते हुए जिनालय में तुमने अपनी भूमिका तय करी कि नहीं तय करी, ये तुम्हारी जवाबदारी है। हम किसी को भगवान बनाते हैं, हम किसी को ऑफर देकर के पुण्यवान बनाते हैं, उसके मोक्ष का रास्ता खोलते हैं। इस भाव में तुम हमारे कहने पर एक जिनबिंब रखने वाले हो जिस मंदिर में, इस मंदिर में एक जिनबिंब रख करके चले जाओ दुनिया छोड़ करके। 7वें 8वें भाव में चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, तीर्थंकर कुछ भी बनाया जा सकता है तुमको तुम्हारे पुण्य के द्वारा। क्योंकि जब वज्रजंग की पर्याय में महारानी श्रीमती का जीव वहां पर दान देकर के यहाँ पर आदिनाथ को दान देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, आज तुमने एक जिनबिंब, एक मंदिर में एक प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हो सकता है कल तुम्हारी प्रतिमा किसी मंदिर में रखी जा रही हो और लोग कह रहे हो ये वही इंसान है जिसने 8 भाव पहले जिनबिंब रख करके पहली बार शुरुआत करी थी धर्म की, और 8 भाव के बीच में ये कमाल हुआ कि ये धीरे धीरे पर्याय को संवर्धित, परवर्धित, पोषित करते हुए विदेश क्षेत्र में जन्म हो जाए, सीमंदर स्वामी का दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की इच्छा हो जाए। 8 साल अंतर मुहूर्त का लड़का विदेश क्षेत्र में ऐसे बैठ करके केवल ज्ञान को आंखों देखा प्राप्त हो जाता है। कोई यहाँ से केवल ज्ञानी हो गया, कोई वहाँ से केवल ज्ञानी हो गया। क्या है वहाँ पे कमाल? वहाँ पे एक ही कमाल है कि जिसने पूर्व भाव में सुकृत किया था, उस सुकृत का परिणाम निकल रहा है। 8 साल अंतर्मुहूर्त का लड़का आंख को देखते देखते केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। यहाँ 60 साल का इंसान बैठा है, वो सोच रहा है इसने 8 साल अंतर्मुहूर्त में दीक्षा लेकर के ऐसी कौन सी विशुद्धि बढ़ाई, ऐसे कौन से तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया जो मैं अभी तक 60 साल में नहीं समझ पाया। उपाय बस एक ही समझ में आता है, हम पूर्व भव से जिन कुल के लिए इतना करते चले आए हैं, उस करने का परिणाम था सही समय पर उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव की संयोजना बनी और इंसान अंतर मुहूर्त में केवलत्व को प्राप्त कर गया। मुक्ति की इच्छा आपको नहीं होती? होती है। थोड़ा भी दान करते हैं ना, वो आपके लिए साधन बनता है। इस भाव में भी, पर भाव में भी, इस भाव में भी आप कुछ भी दान करते हैं, जिन आयतनों में, जिन बिंबों में देव शास्त्र और गुरु से चिपक करके तुमने कुछ भी दान किया है, वो तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है, साधन।
ये नहीं सोचना कि महाराज जी का काम कर दिया हमने, महाराज जी के निमित्त से मैंने अपना काम कर लिया और अपने लिए रास्ता खोल लिए। कल को कहीं भीड़ में अटकूंगा, अचानक ट्रेन में चलते चलते जब कोई तुमको जगह देना बैठने की, ये समझना पूर्व भाव में कोई पुण्य किया था, इसलिए जगह मिल गई, शांति से बैठ गए। जगह देने वाला जैन निकल जाए, तुम 3 दिन के भूखे हो, अपना टिफिन खोले, अचानक पूछे भैया आप अंथव करोगे? अच्छा तो अंथव, एक शब्द बस बोला अंथव, इतने में 2 का दिमाग क्लिक कर गया, जैन है और जैन है, सूरत देखी और 4 पूड़ी आगे बढ़ा दी, आप भी खा लो। ये क्या है? साधर्मी बात्सल्य। अचानक रोटी कहाँ से मिली तुमको? ट्रेन में। कहीं ना कहीं से कोई पुण्य पल्ले आता है। तुम जब यहाँ दान देते हो ना, ये दान तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है, मेरे लिए क्या रास्ता खोलेगा? हमने अपना रास्ता तो अपने गुरुदेव से खुलवा लिया अपना। उन्होंने चक्रवर्ती की संपदा देकर के कही कि जिस दिन आध्यात्म में डूब करके तुम अपना काम करना चाहोगे, अंतर्मूर्त का खेल है, कोई बड़ी चीज नहीं है सिद्धालय में जाना, अच्छा इंसान बन करके धरती पर रहना बड़ी चीज है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे हम लोगों से, मौत के बाद भी जिंदा रहना है तो बताओ क्या करेंगे? आपसे भी पूछता हूं, मौत के बाद भी अगर जिंदा रहना है तो कैसे जिंदा रहोगे? तो गुरुजी कहते थे कुछ ऐसा करो कि दूसरे की सोच में तुम जिंदा रहो, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर तो चला जाएगा लेकिन इंसान सोच में जिंदा रहेगा, और उस सोच में भी तुम कैसे जिंदा रहोगे ये तुम निश्चित करो। आज चामुंडराय, भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा बनाने वाले हमारी आपकी सोच में जिंदा है कि नहीं है? वो सुअर जो मुनि को आवास दान दे गया और लड़ करके शेर से मर गया, क्या वो सुअर हमारी श्रद्धा का केंद्र नहीं है? वो हमारी सोच में जिंदा है। वे आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव जिन्होंने अपनी दीक्षा का त्याग करके और धर्म का डंका बजाया था, सम्यक दर्शन का चमत्कार दिखाया था, जाने के बाद भी क्या वो जिंदा नहीं है? जिंदा है। वर्धमान स्वामी क्या जिंदा नहीं है? हमारी आपकी सोच में जिंदा है। कितने लोग हैं जो सृष्टि पर दिखाई नहीं देते लेकिन हमारी सोच में जिंदा है। एक बार अपने आप से पूछिएगा कि आपके मरने के बाद आप किसकी सोच में जिंदा रहेंगे? महाराज 2 की सोच में तो जरूर जिंदा रहे। कौन की? जिसे हमने कर्जा लाओ है और जी को चुकाओ नहीं है, वो मरे के बाद भी हमें याद करे। क्या? जो इंसान इन्हें हमारे 50 लाख मारे थे और लेकर के मर गओ, अब छोड़े नहीं, चिंता नहीं करो, रिवर्स गियर लगता है। तुम किसी का भी पैसा लेकर के इस धरती से मर जाओ, तुमको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से चुकाना पड़ेगा। रात में कुत्ता बन करके उसके घर की दरवाजे की पहरेदारी करके चुकाना पड़ेगा। एक पर्याय में नहीं, कई पर्याय में। ये जो मोहल्ले में कुत्ते घूमते हैं ना, ये सारे कुत्ते तुम लोगों के कर्जदार थे पूरे जमाने में। जितने तुम्हारे पुराने पैसा चुकाने वाले बिना पैसा चुकाए मर गए, वे सारे सारे मर करके कुत्ता हुए, और कुत्ता होकर के भी कहीं और के कुत्ता नहीं हुए, तुम्हारी गली के ही कुत्ता हुए। अब वो जो कुत्ता है वो तुम्हारा कोई पुराना कर्जदार है, तो वो कुत्ता क्या करता है? रात में जैसे ही गली में कोई चोर घुसता है तो वो कहता है भैया मैं क्या करूं, मेरी पर्याय बदल गई, कर्जा चुकाना है सेठ का। किसी के 500 मारे थे, किसी के 5 करोड़। तो सारे के सारे कुत्ते मिलकर के तुम्हारे घर की रक्षा करते हैं। तुम्हारी गाड़ी को कोई छुएगा वो कुत्ता भौ भौ करेगा, तुम्हारे घर के अंदर कुछ कहते भाऊ, और लंबी आवाज काय को आ रही है? बोले जितने कुत्ते हैं रोड के, ये सारे के सारे तुम लोगों के कर्जदार हैं। वो जो सम्मेद शिखर जी में भी कुत्ते मिलते हैं ना, वो तुमको ऊपर तक पहुंचाते हैं, नीचे तक पहुंचाते हैं, ऊपर लाते हैं, नीचे पहुंचाते हैं, वो भी कर्जदार हैं तुम्हारे। वो ऐसे थोड़ी तुम्हारे आगे पीछे कोई चल रहा है। अरे जिसका जो पापी होता है उसको तो एक मच्छर काट दे तो बेचारा उसी मच्छर की फुड़िया में मर जाता है। तुम कुत्ते काटने से बच गए, कुत्ते ने तुमको बचा लिया, कुत्ते तुम्हारा घर संभाल रहे हैं, जो सब तुम्हारे कर्जदार हैं। चिंता नहीं करो, जो भी कर्जा लेकर के मरेगा जैन शासन का या तुम्हारा, मर करके कुत्ता तो पक्का बनेगा। एक पर्याय में बनेगा, तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। ये सब तय है, मैं नहीं कह रहा, जिनवाणी कहती है
कि जब तक कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं होगा किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली। आवासा की इस कॉलोनी में आज पहला दिन है। शुरुआत करी है मैंने 4 प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्तित्व से। आप तय करिए आपकी मानसिकता क्या है। क्या आप मुमुक्षु हैं, गणमान्य हैं, श्रेष्ठी हैं, विचारक हैं? दूसरी, दिमाग में ये बात बहुत गहरी बैठा लीजिएगा, आप जो भी दान करते हैं वो दान जब राजा वज्रजंग की पर्याय में किया गया दान राजा सोम बन करके पूरा होता है, तो आज जब भी आप कुछ दान करते हैं तो ये आपके लिए रास्ता खोलेगा। कुछ रास्ते आज खुलेंगे, कुछ रास्ते अगली पर्याय में खुलेंगे। आप अपना रास्ता खोलना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, नहीं खोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे महत्वाकांक्षा बड़ी रखना लेकिन अपेक्षा नहीं रखना। गुरु जी के शब्द हैं। गुरुदेव कहते थे महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी रखना, इतनी बड़ी रखना कि तुम सबको समोषण में बैठा दूं, तुम लोग को गणधर बना दूं। महत्वाकांक्षा है मेरी बहुत बड़ी। इस बड़ी महत्वाकांक्षा को अभी तक कोई ना मिटा पाया, ना कभी मिटा पाएगा। और अपेक्षा इसलिए नहीं रखना, ये नहीं सोचना कि तुम ही पूरी करोगे मेरी महत्वाकांक्षा। दुनिया में कोई ना कोई तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूरी करे। तो जब हम अपेक्षा नहीं रखते हैं किसी से तो काम बहुत शीघ्रता से होता है। लेकिन वस्तु तत्व को एक बार बताना जरूरी रहता है कि दिया गया दान तुम्हारा रास्ता खोलेगा। मंदिर में जिन बिंब के निमित्त से जो आप अपनी शक्ति का परिचय देंगे, धन की शक्ति का, ज्ञान की शक्ति का, समय की शक्ति का, ये सारी की सारी शक्ति के परिचय, पूर्व में कहा ना, मुझे अपना थोड़ा सा इस्तेमाल करने दो, थोड़ा सा। किसी भी उम्र के हैं आप। एक छोटा सा बच्चा अरिहंत आता है हमारे पास, 5th 6th क्लास में पढ़ रहा है। उसको मेरे बारे में सब पता है। महाराज जी को कहाँ बैठना है, कमंडल कब उठाना है, कब जाना है, साथ में क्या होना चाहिए, क्या वो लेते हैं, क्या बात करनी है, उनके सामान कहाँ रखा हुआ है। जितना मैं मेरे बारे में नहीं जानता उतना वो मेरे बारे में जानता है। क्यों? वो समय दे रहा है, उसका समय फालतू नहीं है। कोई छोटा सा बच्चा भी मेरे पास रहता है, वो बच्चा भी जैन शासन को ऊंचा उठाने में अपनी पहली भूमिका तो तय कर लेता है। कोई उठे नहीं उठे, इतने बड़े महाराज जी हैं, एक प्रोटेक्शन के लिए तुरंत कमल उठा, चले, हाँ चलो। उसकी मुस्कुराहट मेरा आत्मबल बढ़ा देती है, मुझे सकारात्मकता की ओर प्रेषित करती है। जब वो कहता है कुछ भी बात, मेरे को मोटिवेट कर देता है। हमने कहा तू भी बड़ा वाला है, हम दुनिया को उठाते हैं, तू हमको उठाता है। लेकिन सहयोग तो करता है ना। ये सहयोग बहुत कीमती है। इस सहयोग में आप अपने परिवार की भूमिकाएं तय करिएगा। निश्चित रूप से इस आवासा परिसर में यह जो जिनालय जिनेंद्र भगवान जी का बन रहा है, इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों की थोड़ी थोड़ी भूमिकाएं तो होंगी। नहीं है तो बनाइएगा। पहली भूमिका ये बनाइएगा कि आप आवासा के बनने वाले मंदिर में आप अपने परिवार का, धन का, ज्ञान का, शक्ति का, व्यवहार का, सामर्थ्य का प्रयोग कर सके, थोड़ा और ऊंची मानसिकता बने। तो गुरुदेव ने एक आशीर्वाद दिया था। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे जहाँ पर समृद्ध समाज है वहीं पर धर्म की रक्षा हो सकती है। गिरनार में जाकर के देखिएगा, समृद्ध समाज वहाँ नहीं है। आज पूरा का पूरा पर्वत कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि आपका है। जहाँ पर गुरु जी कहते थे हमेशा, जहाँ पर समृद्ध समाज रहेगा, वर्चस्व रहेगा, बाहुल्य रहेगा, वहाँ पर एक बड़ा तीर्थ जरूर बनाना। वही बड़ा तीर्थ आगे आने जाने वाले समय में लोगों को जिन शासन के बारे में बताता रहेगा। आज कोई बोले कि नेमिनाथ भगवान जी के चरण चिन्ह को छू करके तुम धर्म ध्यान कर लो, तो वहाँ पहले से चढ़ते वक्त दहशत रहती है। झापड़ तो नहीं पड़ जाएगा, कोई मार तो नहीं देगा। जयकारा लगाने पर पाबंदियां लगती चली जा रही हैं। क्यों? समाज नहीं है वहाँ पर। तो जहाँ पर समाज है, बड़े बड़े शहरों पे, इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, दिल्ली है, और भी जगह पे जहाँ भी समृद्ध समाज मिली है, नागपुर है, वहाँ पर गुरुजी ने एक बड़ा प्रकल्प खड़ा किया
और सिर्फ एक अंतर्भाव था। आज पुण्य है, मौका है, लोगों की भावना है। आज तीर्थ बन गया तो बन गया, और ये तीर्थ अगर एक बार बन गया तो अगले आने वाले हजारों सालों तक आपको लगता है कि आप हर बार गिरनार जाएंगे? एक आध दिन देखना, रास्ते से रोक दिया जाएगा, खबरदार अगर तुम ऊपर चढ़े तो। लेकिन आपके क्षेत्रों पर लगातार लोग चढ़ रहे हैं कि नहीं? बोलो, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता? कि सब मैं बताऊंगा तभी दिखाई देगा। अपनी आंख से देखिएगा, लोग लगातार आपके क्षेत्रों पर चढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी धन शक्ति का इस्तेमाल अगर गुरु जी ने किया, देवशास्त्र गुरु की उत्थान के लिए किया, तो उसमें आपकी भी भूमिकाएं तय होनी चाहिए। सबसे पहले मैं कहता हूं, अपने परिवार का पेट भरो, अपनी समाज का पेट भरो। उसके बाद लगे कि धन बच रहा है तो जैन तीर्थों का पेट भर करके उनको समृद्ध करो। आप सबकी एक बड़ी गहरी जवाबदारी है। समाज भले 15 घर की है, लेकिन पूरे इंदौर की समाज से 2 कदम आगे की है। इस 2 कदम आगे की समाज का भी मैं व्यवहार आचार भगवंत के साथ देखना चाहता हूं। मैं देखूंगा। आज शब्दों को विराम देता हूं, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय।